याद है कितने खुश हुए थे आप और मैं जब सैमसंग ने फाइनली डिसाइड किया था कि वो अपनी एक्सिनोस चिप्स को हटाने वाला है और उनकी जगह स्नैपड्रैगन चिप्स डालेगा अपने फ्लैगशिप फोन्स में। अब उस खुशी को रिवर्स कर दो क्योंकि अब रूमर्स आ रही कि एक्सिनोस चिप्स वापस आ सकती है। हाँ भाई, वही सैमसंग की बदनाम चिप वापस आ सकती है। ये रूमर्स सही हो सकते हैं। तो भाई लोग, सैमसंग गैलेक्सी S24 लॉन्च होने वाला है। यूजुअली हर साल फरवरी में लॉन्च होता है, लेकिन इस बार जनवरी में लॉन्च होने वाला है। तो 17 जनवरी को सैमसंग अनाउंस कर देगा कि फोन कब रिलीज होगा और मेरे ख्याल से इस मंथ के एंड में यानी जनवरी एंड में आपको फोन सेल्स के लिए अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो आओ जानते हैं सब कुछ सैमसंग गैलेक्सी S24 के बारे में टेक विद अद्वैत के इस वाले वीडियो। सैमसंग गैलेक्सी S24 होने वाला है दुनिया का पहला AI इंटीग्रेटेड फोन। सैमसंग इसको यही बोल के मार्केट करने वाला है। तो आओ जानते हैं कि फोन में AI इंटीग्रेट होने से हमें क्या फायदा होगा। तो टू स्टार्ट ऑफ विद, आप फोन में वो सब कुछ कर पाओगे जो आप अभी एडोबे फायरफ्लाई में जाके करते हो। यानी फोटो खींच के उसमें ऑब्जेक्ट्स ऐड कर पाओगे, लोगों को डिलीट कर पाओगे, फोटो को एक्सपैंड कर पाओगे, क्रॉप कर पाओगे AI के थ्रू, जो कि बहुत सीमलेस होता है। तो आप लोग सोचोगे तो इसलिए AI फोन लेने की क्या जरूरत है, ये तो हम जाके डेस्कटॉप गूगल क्रोम पे भी कर सकते हैं। AI सिर्फ फोटो पे लिमिटेड नहीं है। AI हर उस एंगल में काम करेगा जहां पे आपकी और हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। आओ बताता हूं। तो अब आप इमेजिन करो कि आप किसी चाइनीज बंदे से बात कर रहे हो ऑन द कॉल। वो वहां बैठा हुआ चाइना में, आप यहाँ इंडिया में हो। वो चाइनीज में बात कर रहा है, लेकिन आपका फोन उसकी आवाज सुन के उसको रियल टाइम आपकी भाषा में ट्रांसलेट करके आपको सुनाएगा। क्रेजी हो गया ये, और ऐसा हो सकता है। बहुत तगड़े रूमर्स हैं इस बार। दूसरा बहुत ही क्रेजी रूमर और पॉसिबिलिटी ये है कि आपके फोन में एक चैट जीपीटी जैसा AI असिस्टेंट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो कि एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट AI बेस्ड हो जाएं। आप उनसे कुछ भी करा सकते हो, कोई भी कैलकुलेशंस, कोई भी काम। तो बेसिकली AI आपके स्मार्टफोन को सुपर स्मार्टफोन बना देगा। और कमाल की बात तो यह है कि सैमसंग ने AI फोन को ट्रेडमार्क भी कर दिया है। और मुझे थोड़ी बात वियर्ड लगती है कि गूगल से पहले सैमसंग निकल रहा है, बल्कि गूगल कितना सारा काम कर रहा है AI के फील्ड में। बट गुड फॉर द कंज्यूमर्स। तो मेरी पर्सनली इस फोन से बहुत ज्यादा हाइप, और मैं सीरियसली होप करता हूं कि ये मेरी उम्मीदों पे और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा ये वाला फोन। और एक बहुत ही बड़ा मेजर अपग्रेड इस बार आपको S24 अल्ट्रा में मिलने वाला है। वेट फॉर इट, टाइटेनियम फ्रेम। तो भैया, हिस्ट्री में पहली बार सैमसंग ने एप्पल से कुछ लिया है। चुराया नहीं बोलूंगा, लिया है, बोरो किया है। तो सीधी सी बात है कि अब ये फोन और सख्त हो जाएगा, यानी मजबूत हो जाएगा, वजन में हल्का हो जाएगा। तो अब गिरने विरने पे टूटेगा नहीं आपका फोन। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि टाइटेनियम फ्रेम सिर्फ S24 अल्ट्रा में आएगा कि सारे वेरिएंट्स में आएगा। मेरा अनुमान ये है कि सिर्फ अल्ट्रा मॉडल्स में आएगा टाइटेनियम फ्रेम। टाइम विल टेल। लेकिन इस बार जो कंफर्म्ड है वो ये है कि इस बार आपको बेजल्स यानी ऊपर और नीचे के बेजल्स और कम देखने मिलेंगे। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशो और बेटर मिलने वाला है आपको S24 सीरीज। तो देखो, बेसिक जो रूमर्स थे उसमें AI को लेके और डिजाइन को लेके इतनी ही बातें अभी तक सामने आई हैं। लेकिन अगर बात करें इस फोन की USP यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट की, यानी कैमरा की, तो इस बार खतरनाक इंप्रूवमेंट है S24 सीरीज में। तो देखो भाई, सैमसंग S24 के कैमरास ऑलरेडी बहुत तगड़े जैसा कि मैंने बताया, लेकिन इस बार AI इंटीग्रेशन से कैमरा सॉफ्टवेयर और तगड़े होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पहले 4K में शूट करते थे, लेकिन जब भी आप जूम करते थे तो उसकी क्वालिटी अपने आप डाउन हो जाती थी। लेकिन अब ड्यू टू AI इंटीग्रेशन अब आप अप टू 4x जूम कर सकते हो रिकॉर्ड करते हुए 4K में, और उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। ये बहुत क्रेजी बात है। तो अगर स्टेडियम वेडियम जाते हो क्रिकेट देखने, तो बढ़िया बैट्समैन में जूम इन करना और वीडियोस डालना। तो दूसरा क्रेजी फीचर ये आने वाला है इस बार इन कैमरास में कि आप 4K शूट करते करते एक ही साथ वाइड एंगल और क्लोजअप शॉट ले सकते हो, और एक ही वीडियो में से वो दोनों सेव हो जाएंगे अलग अलग आपकी गैलरी में। और क्योंकि इस बार AI आ रहा है तो रियल टाइम ट्रैकिंग भी मिल रही है भाई। वही टेक्नोलॉजी जो पहले ड्रोन्स में आती थी। यानी आप शूट कर रहे हो और किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको फोकस करवाना है तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली उसमें जूम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली कैमरा मूवमेंट्स होंगे, जबकि आपका फोन वहीं पर रहेगा। ये मेरे ख्याल से सबसे क्रेजी फीचर होने वाला है इस फोन का। और सैमसंग ने इस टेक्नोलॉजी का बड़ा अजीब सा नाम रखा है, वो है आइसोसेल जूम एनीवेयर। लेकिन कैमरा में एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट भी है। अकॉर्डिंग टू रूमर्स, हो सकता है सैमसंग अपना 10x टेलीफोटो जूम लेंस हटा के उसको 5x कर दे। तो जो लोग पहले 10x बहुत ज्यादा यूज करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें ही एक गुड न्यूज भी है, क्योंकि पहले जो टेलीफोटो कैमरा आता था सैमसंग सीरीज में, S23 सीरीज में, वो सिर्फ 10 मेगापिक्सल का था। लेकिन इस बार जो 5x टेलीफोटो कैमरा आने वाला है वो 50 मेगापिक्सल का है। तो भले ही जूम थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव हो रही है साथ में। लेकिन इसी बैड न्यूज से आते हैं गुड न्यूज पे। देखो भाई, जिनके पास सैमसंग फोन्स होंगे उनको पता होगा कि शटर लैग की प्रॉब्लम थी
सैमसंग के फोन्स में। यानी आप एक साथ जब बहुत सारी फोटो खींचते थे तो उसको गैलरी में सेव होने में टाइम लगता था, क्योंकि हर एक फोटो का प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा था, क्योंकि क्वालिटी ज्यादा थी। हाई मेगापिक्सल का सेंसर है तो क्वालिटी ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा था हर फोटो का। तो फाइनली इतने सालों बाद सैमसंग ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, और वो भी एआई के थ्रू। तो सैमसंग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उनकी नई एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, जिसका उन्होंने नाम रखा है एंड टू एंड एआई मोज़ाइक। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले सैमसंग के फोन्स में फोटो सीक्वेंशियली प्रोसेस होती थी, यानी आपने फोटो खींची, प्रोसेस हुई, सेव हुई, खींची, प्रोसेस हुई, सेव हुई। लेकिन अब ड्यू टू न्यू एआई टेक्नोलॉजी ये सारी प्रोसेसिंग पैरेलली होगी। यानी आप फोटो खींचोगे, मान लो आपने 10 फोटोज खींची और वो 10 फोटोज की प्रोसेसिंग बैकग्राउंड में होंगी एक साथ। यानी आप फोटोज भी खींचे जाओगे और बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग होती रही, तो आपको शटर लैग देखने को नहीं मिलेगा। बात करें डिस्प्ले की तो कोई मेजर चेंजेस नहीं मिलने वाले डिस्प्ले की। सैमसंग के डिस्प्ले फाड़ है यार, मतलब मुझे सैमसंग के डिस्प्ले से अच्छा कोई डिस्प्ले नहीं लगता मार्केट में, फॉर रियल। लेकिन इस बार आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलने वाला है फोन का, क्योंकि सैमसंग अपने सारे फोन से कर्व्ड डिस्प्ले को बाय बाय कर रहा है। तो बड़ा गेम सैमसंग ने खेला है इनकी ब्राइटनेस पे, क्योंकि पिछले साल का जो S23 अल्ट्रा था उसकी पीक ब्राइटनेस थी 1700 निट्स की, लेकिन इस बार S24 सीरीज की पीक ब्राइटनेस होने वाली है 2400-2500 निट्स की। मस्त धूप में गेम शेम खेलो, सब बढ़िया दिखेगा। और शायद रूमर से अकॉर्डिंग 120 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज हो सकता है रिफ्रेश रेट, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और अगर आप नॉर्मल डेली यूजर हो फोन के तो आपको समझ भी नहीं आएगा ये छोटा सा डिफरेंस, लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हो तो ये 24 हर्ट्ज का डिफरेंस आपको जरूर समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि वो सैमसंग की बदनाम चिप वापस आ सकती है, इसकी रूमर्स हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो S24 के बेस वेरिएंट्स में होगा, यानी S24 और S24 प्लस में। S24 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 ही मिलने वाला है, क्योंकि स्नैपड्रैगन ने 8 Gen 3 बनाई ही एआई इंटीग्रेशन के लिए है। तो इससे एक बैड न्यूज भी आती है, क्योंकि इस बार जो S24 अल्ट्रा में एआई फीचर्स आएंगे वो S23 अल्ट्रा में नहीं आएंगे। यानी पुराने सारे फ्लैगशिप फोन्स में आपको एआई फीचर्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि उनकी चिप ही सपोर्ट नहीं करेगी एआई को। तो अगर आप भी वेट कर रहे थे कि S24 अल्ट्रा लॉन्च हो जाए और आप S23 अल्ट्रा खरीद लो क्योंकि वो सस्ता मिलेगा, तो भाई मत खरीदना। और थोड़े बहुत प्रोसेसर की स्टार्ट्स की बात करें, स्नैपड्रैगन ने बताया कि इनका ये वाला प्रोसेसर यानी 8 Gen 3, 8 Gen 2 से CPU वाइज 30% तेज रहेगा, GPU वाइज 25% तेज रहेगा और NPU वाइज 90-95% तेज रहेगा। तो परफॉर्मेंस में काफी हद तक का बूस्ट देखने वाला है हमें। लेकिन मुझे सैमसंग के फोन से पर्सनली कुछ शिकायतें हैं, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी सैमसंग ना लेके वीवो चूज किया था। तो आओ मैं आपको वो शिकायतें बताता हूँ, और आप ही कुछ शिकायतें हो तो कमेंट्स में जरूर लिख देना। पहली प्रॉब्लम जो मुझे सैमसंग के फोन से है वो है उनकी बैटरी लाइफ को लेके। देखो भाई, आप स्क्रीन बहुत तगड़ी दे रहे हो, बहुत तगड़ा रेजोल्यूशन है, आप फोन में इतना पावर डाल रहे हो, तो सीधी सी बात है कि वो फोन का बैटरी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। और कंसीडरिंग कि सैमसंग S24 अल्ट्रा इज द डायरेक्ट कंपटीटर टू iPhone 15 Pro Max, और उसी हाथ पे iPhone 15 Pro Max की बैटरी नेक्स्ट लेवल है। ऑल्दो सैमसंग अपने फोन में बड़ी बैटरी देता है, लेकिन इनका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन उतना तगड़ा नहीं है, और अगर इनको आईफोन से कम्पीट करना है तो इनको अपने बैटरी पे काम करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे सैमसंग से है वो है फास्ट चार्जिंग की। देखो भाई, मैं नहीं कह रहा कि ये चाइनीज फोन्स की तरह 200 वॉट का चार्जर डालो डब्बे में, लेकिन एटलीस्ट 60-65 वॉट का चार्जर अब कंज्यूमर्स डिजर्व करते हैं। आईफोन नहीं दे रहा तो मतलब ये नहीं है कि तुम भी नहीं दोगे। ऑन द कॉन्ट्ररी ये बात भी सही है कि जो हाई स्पीड चार्जर्स होते हैं उनसे आपकी बैटरी लाइफ लॉन्ग टर्म में अफेक्ट होती है, लेकिन मुझे लगता है 60-70 वॉट इज द स्वीट स्पॉट। ये स्लो चार्जिंग में नहीं है और आपकी बैटरी लाइफ भी सफर नहीं करती। तीसरी शिकायत जो मेरी सैमसंग से वो है इनकी वीडियो क्वालिटी। देखो भाई, फोटो प्रोसेसिंग और फोटो सैमसंग के फोन से फाड़ आती है, लेकिन वीडियो में आज भी आईफोन का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार के एआई इंटीग्रेशन से वीडियो क्वालिटी सैमसंग के फोन्स में और बेटर होगी। तो फाइनली प्राइसेस की बात करें तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस बार बहुत ज्यादा बम्प हमें देखने मिलेगा प्राइसेस में। ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्राइसेस रहने वाली हैं इस बार पिछले मॉडल से कंपैरिजन में। वेरिएंट्स की बात करें तो 3 वेरिएंट्स आएंगे, S24, S24 प्लस और S24 अल्ट्रा, द लेजेंड फोन। और ये था सब कुछ जो कि है जानने के लिए S24 सीरीज के बारे में, जो कि इस महीने इस साल लॉन्च होने वाली है। मेरा नाम है अद्वैत और इस चैनल का नाम है टेक विद अद्वैत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसे वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में।